अस्सलाम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ जो है नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.1 मैंने अपलोड की थी। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जिसमें हम परम्यूटेशन के हवाले से पढ़ेंगे। तो आपके जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, वो तो जस्ट हमने एक प्रूव है, हमने वो करने हैं। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ वही क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा। इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा 6.2 का, जिसमें हमारे पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा जस्ट ये प्रूव करने, इसको आपने जस्ट ये एक फार्मूला है, इसको आपने सीखना है और इसकी मदद से हमने सारे प्रूव करने। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। इस एक्सरसाइज की परम्यूटेशन की कंप्लीट डिटेल और कंसेप्ट जो होगा ना, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे। ये जस्ट हमने इस फार्मूले की मदद से, यानी इस रूल के मुताबिक हमने सारे प्रूव करने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 के अंदर। तो इसको पढ़ते एन परम्यूटेशन आर। बस आपको इसको लिखना आना चाहिए। आप इसको क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे हुआ करेगी उसका आएगा फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो लिखा होगा एन माइनस ये नीचे वाली वैल्यू एन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल। इसको आपने बस याद रखना है। और इसका भी प्रूफ जो है ना, मैं सेकंड वाली वीडियो के अंदर आपको करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है? क्योंकि वो हम बेसिक समझेंगे तो उससे हमें ये प्रूव हो जाएगा। जस्ट अभी आपने इतना याद रखना है कि आपके पास एन परम्यूटेशन आर लिखा हो तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। जो ऊपर लिखा होगा या यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसका फैक्टोरियल करेंगे, फिर एन यानी ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे यहाँ पे जो नीचे लिखा होगा वो वैल्यू और उसका फैक्टोरियल। इसकी मदद से हमने सॉल्व करने। तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो जो सेकंड है उससे यहाँ से आपका सॉल्व करूंगा 1 का सेकंड पार्ट। इसमें देखें ये इसकी आ जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पी एन, एन परम्यूटेशन एन। तो अभी देखें हमने इसको सीखा कि हमने कैसे इसको करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा होगा उसका हमारे पास आएगा फैक्टोरियल बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो एन माइनस नीचे भी एन लिखा हुआ है और उसका आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऊपर आ जाता है मेरे पास एन फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास आ जाएगा एन माइनस एन, आ जाएगा ज़ीरो फैक्टोरियल। तो ज़ीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये मैंने ना आपको जो प्रीवियस वीडियो थी ना, इसके अंदर ज़ीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है ये मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई वो आ गया एन का फैक्टोरियल। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी आ जाएगी एन परम्यूटेशन एन माइनस 1। अब देखें कैसे लिखेंगे इसको, कैसे हमने लिखना सीखा। हम लिखेंगे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसका हमारे पास फैक्टोरियल बाय ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो एन माइनस, जब नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो एन प्लस 1 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल। यहाँ से देखिए आपके पास ये कैंसिल हो जाता है। ऊपर आ गया आपके पास एन फैक्टोरियल, नीचे आ गया 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया एन फैक्टोरियल। अब देखें दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड के, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा सेम एज इट इज़। यहाँ से अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ 3 पार्ट्स के अंदर, तो हमारे पास एन परम्यूटेशन आर इज इक्वल टू, अब देखें ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो एन माइनस आर जो होगा इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास एन माइनस 1 परम्यूटेशन आर और प्लस आर लिखा हुआ। ये अब ये आर जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस वन ऊपर आएगा परम्यूटेशन आर माइनस 1। अब देखें लिखना आना चाहिए। पहले ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एन माइनस 1। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसका फैक्टोरियल आ गया, और क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू एन माइनस 1, नीचे लिखा हुआ है आर, तो उसमें से माइनस करके उसका आ गया फैक्टोरियल। अच्छा जी, प्लस आ गया। इस आर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको हम उस रूल के मुताबिक लिखेंगे, तो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है एन माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय नीचे आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू और माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो एन माइनस 1 माइनस नीचे वाली वैल्यू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा आपके पास 1, और इसका आ गया फैक्टोरियल। अब हम इसको मज़ीद जो है ना वो जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा।
तो n माइनस वन फैक्टोरियल, ऊपर वाला हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और नीचे हमारे पास यहाँ पे आ गया n माइनस वन माइनस आर, और इसका आ गया आपके पास फैक्टोरियल, प्लस इस r को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया n माइनस वन इसका फैक्टोरियल, और बाय, अब देखें यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी हमारी, माइनस वन और प्लस वन, बाकी रह गया n माइनस आर, तो यहाँ पे आ गया n माइनस आर, और इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। अब देखें इसको सॉल्व करना है, हमने बेसिकली हमने ये बनाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर यहाँ पे देखें n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, ये तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा। अब नीचे भी हमने वैल्यू को सेम करना होता है। अब आपको फैक्टोरियल को ओपन करना आना चाहिए, जो एक्सरसाइज 6.1 में मैंने आपको सिखाया था। जैसे इसको मैं ओपन करूँगा तो ये आएगा, मतलब इन दोनों में से हमने किसी एक को ओपन करना है। जैसे आपके पास 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो 3, 2 एंड 1 आएगा। लेकिन जब मैं इसको 3 और सिर्फ 2 तक लिखता हूँ, तो 2 के साथ फैक्टोरियल मैं लिखूंगा, ठीक है, मैंने क्योंकि 1 नहीं लिखा। जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको लिखता हूँ 5, 4 तक लिखता हूँ, आगे नहीं लिखता, तो एंड वाले के साथ फिर फैक्टोरियल आएगा आपका, ठीक है। तो अब हम, फैक्टोरियल का मतलब होता है एक कम करना, यानी देखें 5 है ना, तो 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 5 माइनस 4, इसी तरह 4 में से एक कम करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है n माइनस वन फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बाय। अब नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना, उसको गौर से आपने देखना है, ये हमारा ऐसे आ जाएगा n माइनस वन माइनस आर, इसका आ गया फैक्टोरियल, प्लस ये r हमारा ऐसे आ गया, यहाँ पे आ गया n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखें इसको जब मैं एक कम करूंगा तो n माइनस आर है, एक कम करेंगे तो माइनस, देखें एक तो एक दफ़ा तो ये लिखा जाएगा, एक दफ़ा हम ये लिखते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल है 5 लिखेंगे, अच्छा एक दफ़ा यही लिखा। अब इसमें से एक कम करेंगे तो n माइनस आर में से एक कम करेंगे तो माइनस वन आएगा, ठीक है, इसका फैक्टोरियल। अब देखें ये जो दो है ना आपके, ये दो आपके सेम हो गए आपके, ठीक है। अब ऊपर से मेरा कॉमन आता है, देखें ऊपर से क्या कॉमन आता है, n माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों में है, इधर भी है इधर भी है। नीचे से मेरा कॉमन आता है n माइनस आर, n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, इधर भी है इधर भी है। अब हम लिख लेंगे n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखें जब आपने ये भी कॉमन लिया है, ये भी कॉमन लिया है, यहाँ पे आ गया 1, प्लस ये कॉमन लिया है, बाकी आ गया आपके पास r, और नीचे n माइनस आर माइनस वन ये कॉमन लिया हुआ है, बाकी क्या रह गया, n माइनस आर जो है आपका ये रह गया। अब आपने यहाँ से नेक्स्ट फिर क्या करना है इसको, अब आप यहाँ पे इसका ले लेंगे एलसीएम, ये बगैर फैक्टोरियल वाला हो गया आपके पास, तो ऊपर वाला यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर लिख लें, बेशक माइनस वन लिख लें, इसका फैक्टोरियल आ गया। इसका जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा n माइनस आर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा इसका n माइनस आर आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ गया n माइनस आर और प्लस आर, ये हो गए कैंसिल। तो नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ से बच गया n और यहाँ से बच गया n माइनस वन। तो n को मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर मैं लिख लेता हूँ n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आर, एन माइनस आर को मैं पहले लिख लेता हूँ, और दूसरा बाद में जो आएगा वो मेरे पास एन माइनस आर माइनस वन आ जाएगा, एन माइनस आर माइनस वन, इसका आ गया फैक्टोरियल। अब देखें एन एन माइनस वन फैक्टोरियल है, जिस तरह आपके पास है 5 और 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 5 है इसमें से एक कम है, इसके साथ एंड वाले के साथ फैक्टोरियल है ना, तो अब हम इसको, यानी इसका क्या मतलब है, हम बड़े वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो एन एन माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब बड़ा वाला अन हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास एन फैक्टोरियल ऊपर वाला, ठीक है। इसी तरह एन माइनस आर है, इसमें से एक कम करेंगे तो एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन होगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो एन माइनस आर, इसका क्या आ जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों जो है वो सेम आ गई। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी मेरी। अब हम चलते हैं इसी का जो 4 पार्ट है क्वेश्चन का, उसको हम चेक करते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिख दिया बेटा, ये आ गया हमारे पास 4 है, ये 5 है, आई थिंक आप इसको देख लीजिएगा कौन सा पार्ट आपका, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे अगर इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा एन परमुटेशन एन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमने पढ़ा, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, तो एन माइनस एन इसका फैक्टोरियल।
आप देखें ऊपर आ गया n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। तो आपको भी बताया कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल। अब हम इसकी राइट हैंड जो साइड है उसको ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास बन रही है 2r है, और p यानी n परमुटेशन n माइनस 2। तो यहाँ से बाहर वाला 2 ऐसे ही आ गया, ऊपर क्या लिखा हुआ n, इसका मतलब n का फैक्टोरियल आ गया। फिर नीचे वाला कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो ये माइनस n हो जाएगा, ये प्लस आपका 2 हो जाएगा। तो इसका भी क्या होता है आपके पास, फैक्टोरियल होता है। तो अब ऊपर आ गया 2 और साथ आ गया n फैक्टोरियल। यहाँ से अगर आप देखें ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है आपने पीछे जाना है। तो जब आप पीछे जाएंगे तो 2 आएगा ना, 2.1, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो आपके पास यहाँ पे n फैक्टोरियल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये गिवन दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो नहीं करेंगे ना, आपने जस्ट n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ से इस पे ऊपर भी लगाना है रूल, वही इसके ऊपर भी लगाना है। तो n परमुटेशन p लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है n, यानी n का फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे वाली। अब ऊपर वाली माइनस नीचे वाली लिखेंगे तो n माइनस 4 आ गया, और इसका आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 एज इट इज आ गया। अब देखें n परमुटेशन 2 है, तो हम कैसे लिखते हैं जी, ऊपर वाले जो है उसकी हमने लेनी है, फैक्टोरियल लेना है, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लेके उसका हमने फैक्टोरियल लेना है। वही जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था ना, जो क्वेश्चन का मैंने प्रूव नहीं करवाया, उसी को हम लेके आगे इसको चल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है इधर भी n फैक्टोरियल है, इधर भी ऊपर होंगी ना दोनों वैल्यू, तो ये तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से ऊपर आ गया 1 आपके पास, और यहाँ से नीचे आ गया n माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर से बचा आपके पास 20। अब देखें इसको अगर मैं पीछे लेके जाता हूँ तो मेरे पास n माइनस 2, एक तो ये लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, n माइनस 2 के बाद एक कम करें ना, यानी -3 हो जाएगा, फिर एक कम करेंगे यानी -3 -1, तो n माइनस कितना हो जाएगा 4। और अभी मैं क्योंकि एंड पे तक नहीं लेके जा रहा, तो एंड वाले के साथ फैक्टोरियल आएगा। ये क्यों पीछे लेके गए, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल था। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज नीचे हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसका यहाँ पे सिर्फ बच गया 1, और इधर बच गया आपके पास 20। और यहाँ पे अगर आए तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और n को n के साथ किया तो आपके पास आ गया n स्क्वायर, और n को 3 के साथ किया, ये आ गया 3n। -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और माइनस प्लस आ गया 6 आ गया। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, इसके नीचे 1 है, ये क्रॉस इधर हो जाएगा। तो ये जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्र, -3n और -2n, ये 5n हो गया, और +6 हो गया, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20 आ गया आपके पास। ओके, बहुत ईजी है, जस्ट आपने वही एक रूल है जो हमें सही से पता होना चाहिए, बस बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से बन गया n स्क्र -5n +6 हो गया, 20 को इधर लेके आए -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया आपके पास n स्क्र -5n, 20 में से आप निकाल देंगे तो 6 निकाल देंगे, बाकी -14 हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 7 आए, प्लस माइनस करें तो आपका 5 आए, तो ये आपके पास 7 एंड 2 बन जाएंगे, -14 इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा जी, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा n कॉमन आता है, बाकी आ जाता है n-7। इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ 2 आता है, बाकी आ जाता है n-7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ईजी है बेटा। तो n-7 और फिर आ जाएगा n+2, ये आपको करना आता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 0, n+2 0, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और यहाँ से n इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इसका पॉसिबल जो आंसर होता है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो आप इसको लिख लेंगे 7, जो इसका वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पार्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखने का तरीका है जी, ऊपर जो लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल ले लिया आपने। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू फिर माइनस नीचे वाली वैल्यू लिख के उसका हो गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100, हमारा ऐसे ही हो गया। अब n परमुटेशन 2 है, तो ऊपर वाली जो लिखा हुआ है उसका हो गया फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो n-2 हो गया और उसका आ गया फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना, ये 2n फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल है, ये कैंसिल नहीं होंगे आपके। अब यहाँ से आपने देखना है कि आप किसको बैक लेके जाएंगे तो आपके पास ये बनेगा। जैसे मेरे पास है 2n, अब 2n फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूँ तो एक तो लिखूंगा मैं 2n, अच्छा क्योंकि जहाँ से होता है वहीं से शुरू करते हैं। अब इसमें से एक कम करूंगा 2n-1, फिर मैं एक कम करूंगा 2n-2, फिर मैं एक कम करता हूँ 2n-3 फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ तक क्यों लेके आया, क्योंकि यहाँ पे 2n-3 फैक्टोरियल था, तो नीचे आ जाएगा आपके पास, इस सारे के नीचे आ गया 2n-3 का जो है फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू, अब मैं इसको नीचे सॉल्व करने लगा, जगह नहीं मेरे पास। अब ये मेरा 100 ऐसे ही आ गया, इसको मैं बैक लेके जाता हूँ तो एक आएगा n, एक आएगा n-1 और आ जाएगा n-2 और इसका फैक्टोरियल। क्यों यहाँ तक लेके गए, क्योंकि यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल था, तो लिहाजा इसको हमने लिख लिया n-2 का फैक्टोरियल। अब आप देखें ये 2n-3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, n-2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। इसका यहाँ पे क्या बच गया, इसका बच गया आपके पास एक 2n बच गया, और आपके पास आ गया 2n-1 आ गया, और आपके पास आ गया 2n-2 इज इक्वल टू, इधर आ गया आपके पास 100 बच गया, और साथ ये क्या बच गया n इंटू n-1 बच गया। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस साइड पे n है, आपका ये n से भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 और ये आपके पास 50 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 बच गए। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2n को दोनों के साथ करते हैं, जो आ जाएगा 4n का स्क्वायर, 2n को इसके साथ करेंगे 4n आ गया, फिर आ गया -2n, माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से 50 बचा था, 50 को मल्टीप्लाई करें तो 50n और -50 आ गया जी। अब हमारे पास यहाँ पे 4n का स्क्वायर हो गया और -2 और ये हो गया आपके पास -6 और प्लस यहाँ पे आ गया 2, इसको इधर लेके आ जाते हैं 50n और प्लस आ जाएगा 50 इज इक्वल टू आ गया 0 आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो जी 4n स्क्वायर -6n और 50n, तो ये आपके पास आ गया 56n आ गया, और 50 और 2 आपके पास 52 आ गया, इज इक्वल टू आ गया 0। अब आप देखें, पहले तो यहाँ से देख लें, आप कॉमन लेंगे ना तो थोड़ा और क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है। जैसे मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास आ गया 2n का स्क्वायर और 2 2 जार 4 और 8 आएगा आपके पास, और प्लस फिर ये कॉमन आ सकता है, तो 2 2 जार 4, 2 6 जार। अब अगर आप देखें ना तो दोबारा फिर कॉमन आ जाता है, हम डायरेक्ट 4b कॉमन ले सकते थे, तो ये बन गया आपके पास 2n का स्क्वायर -28n प्लस 26 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा अगर 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा n का स्क्वायर -14n प्लस आ गया 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये 2 तो आपको पता है ना उधर जाता है तो ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आ गया n स्क्वायर -14n प्लस 13, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 13 आए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -13n -n और प्लस 13, यानी 13 एंड 1 आ गया। ठीक हो गया जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, इनमें से ले लेते हैं कॉमन, n हमारा कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा n-13, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो n-13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया जी n-13 और n-1, n-1 इज इक्वल टू 0, तो n-13 इक्वल 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 13 आंसर आएगा। इसी तरह इसको इक्वल 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो वैल्यू हमारे पास n की यहाँ से सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका पार्ट नंबर 3 जो है उसको हम देखेंगे कि हमने उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा मैंने 3 पार्ट ये लिख दिया, 3 एंड 4। तो 3 पार्ट में है, 16 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा n का फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ऊपर वाली माइनस नीचे वाली वैल्यू लिखनी है n-3 और उसका आ गया फैक्टोरियल, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 13, सेम एज इट इज़ ऊपर वाला वैल्यू लिखी हुई है n+1, तो n+1 का फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है पहले हमने, फिर हमने माइनस लिखना है और नीचे लिखा हुआ है 3,
वो लिख के उसका फैक्टोरियल आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले हमने फैक्टोरियल को ओपन करके फैक्टोरियल को ख़त्म करना है। जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास n फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 n-2 एंड n-3 आ गया। ठीक हो गया ना। और यहाँ तक हमने फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि इसके नीचे n-3 लिखा हुआ था, वहाँ तक फैक्टोरियल को ओपन किया तो n-3 फैक्टोरियल ये वाला ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ऊपर 13 ऐसे ही आ गया। और यहाँ से अगर देखें ना तो ये आपके पास यहाँ पे इसको माइनस करेंगे ना 3 में तो n-2 बचेगा आपका। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को ओपन करता हूँ n+1, चलिए एक स्टेप कर लेते हैं हम। n+1 इसका आ गया आपके पास फैक्टोरियल, बाय नीचे क्या आ गया आपके पास n-2 और इसका फैक्टोरियल आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ तक हम आ गए। अब हम यहाँ से ये और कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 16 आ गया, n आ गया, और यहाँ से n-1 आ गया, n-2 आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया 13। इसको मैं ओपन करता हूँ, एक दफ़ा तो मैं यही लिखूंगा n+1 लिखूंगा, फिर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो n+1 -1 करेंगे, तो जब n+1 -1 करेंगे देखें ना, n इसमें से एक कम करते हैं ना, तो n+1 लिख के -1 लिखेंगे ना तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n आएगा। फिर इसमें से एक कम करेंगे n-1 आएगा, फिर इसे में से एक कम करेंगे तो n-2 आएगा और फैक्टोरियल आ गया। n-2 तक क्यों के लेके गए, क्योंकि नीचे n-2 आपका फैक्टोरियल था, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप दोनों साइडों से देख लें, अगर कोई नंबर सेम बन रहा है उसको भी कैंसिल कर देना है। जैसे n-1 यहाँ पे भी है, n-1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास n है, n कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा, जस्ट बच गया 16 बच गया और n-2 बच गया, इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 13 बच गया और n+1 बच गया आपके पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास 16n माइनस आ गया 32 आ गया, ये आ गया आपके पास 13n और प्लस आ गया 13। अब हम 16n इधर से n वाला इधर लेके आ जाते, -13n इज इक्वल टू उधर आ गया था 13 और ये उधर जाएगा प्लस आ जाएगा 32 आपका। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 16 में से आप 13 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा 3n इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लें आप, 3 और 4 5 हो गया और 45 हो गया, तो n इज इक्वल टू आपके पास 45/3, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 15 आपके पास, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, तो n इज इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन उसकी तरफ। तो ये मैंने जो है ना, ये इसको देख लें बेटा, ये आ गया ना, हाँ ये आ गया 4 पार्ट। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू उसका आ गया फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 20 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल और फिर आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू उस वैल्यू का फैक्टोरियल। अब आपने देखना है किसको कहाँ तक आपने ओपन करना है। ठीक है, तो ये मेरा जो ये जो होगा ना, इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ तक लेके आऊँगा, तो ये बनेगा मेरे पास n, फिर आएगा मेरे पास n-1, फिर आएगा मेरे पास n-2, फिर आएगा मेरे पास n-3, फिर आएगा मेरे पास n-4, फिर आएगा मेरे पास n-5 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था n-5 का फैक्टोरियल इक्वल, आप देखें इक्वल इक्वल क्या था, ये इतना आपको थोड़ी में जगह की वजह से प्रॉब्लम होगी शायद। चले मैं इधर कोशिश करता हूँ, ये आएगा 20 और इसको पीछे लेके जाएंगे, n आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा और n-3 आएगा और इसका फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, और नीचे इसके क्या आ रहा है n-3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से n-3 फैक्टोरियल से n-5 से, अब जो बचा ना उसको मैं इधर लिखता हूँ, ये नीचे आप देख लेना। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या बचा, ऊपर से मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नजर आए बात, ये आ गया इधर से आ गया n और आ गया n-1, उसके बाद आ गया n-2, उसके बाद आ गया n-3, उसके बाद आ गया n-4, यहाँ से सिर्फ ये बचा है इक्वल। अब यहाँ से देखें, एक बचा 20 आपके पास और एक बचा n-1, नहीं आपके पास बच गया n-1 बच गया और n-2 भी बच गया इसमें।
अब n-2 से n-1 से ये वाला n से कैंसिल हो गया। इधर सिर्फ दो वैल्यूज बच गई, n-3 बच गया एक, n-3 और दूसरा बच गया n-4 इज इक्वल टू इधर जस्ट बच गया 20 आपके पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, n को मल्टीप्लाई किया n से, n स्क्वायर माइनस आ गया 4n माइनस आ गया 3n प्लस आ गया 12, इसको इधर लेके आ गया 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया आपके पास n स्क्वायर -7n और 20 में से 12 निकाल देंगे -8 आ गया इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपके पास n स्क्वायर -8n प्लस n -8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, n कॉमन आ जाता है, बाकी आ जाता है n-8 प्लस कुछ भी कॉमन है 1 कॉमन लेंगे, n-8 इज इक्वल टू 0 हो गया जी बेटा। अब यहाँ से बच गया n-8 आ गया और आपके पास n+1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे n इज इक्वल टू 8 बनेगी और यहाँ से निकालेंगे n इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ये पॉसिबल इसका आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू जो है जी। इसका आ गया हमारे 4 के बाद ये 5 पार्ट। अब देखें इस 5 पार्ट को जब हम करेंगे तो ये हमारा कैसे सॉल्व होगा। ये 30 तो एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसको लिखना है, ऊपर है n का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n-6 का फैक्टोरियल आ गया। ओके जी, इज इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ है n+2, ऊपर वाली वैल्यू लिख के उसका हमने करना है फैक्टोरियल बाय ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस नीचे वाली वैल्यू लिख के उसका फैक्टोरियल आ गया जी। हो गया, बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, यह आ गया 30, n फैक्टोरियल को पीछे लेके जाए, n आ गया एक, n-1 आ गया, n-2 आ गया, n-3 आ गया, n-4 आ गया, n-5 आ गया और n-6 का फैक्टोरियल आ गया। क्यों यहाँ तक लेके गए, क्योंकि ये हमारे पास n-6 तक था, तो n-6 का फैक्टोरियल। अच्छा जी, इक्वल, ये अभी एक स्टेप हम ऐसे कर लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है n+2 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा ये n 7 में से 2 जाएगा, बाकी आ जाएगा n-5 का आपके पास आ गया फैक्टोरियल हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से हम जो है ना इसको तो डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इधर जो बचा है ना वो सारा लिख लें, यानी इधर क्या बचा है 30 बचा है, n आ गया, n-1 आ गया, n-2 आ गया आपके पास। ठीक हो गया ना, n-2 हो गया। उसके बाद आपके पास n-3 आ गया, n-4 आ गया, n-5 आ गया इज इक्वल टू। आप देखें इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा नीचे वाला। क्यों, कैसे, एक दफ़ा तो वही लिख लिए n+2, n+2 में से एक कम करें, n+2 देखें एक कम करने का मतलब होता है n+2 -1, तो बाकी कितना बचेगा, n+1 बचेगा। इधर आ गया n+1, इसमें से फिर एक कम करें, तो n+1 एक कम किया, -1 कितना आ गया, n आ गया। इसमें से फिर एक कम करें, तो एक कम किया, n-1 आ गया। फिर एक कम करें, n-2 आ गया। फिर एक कम करें, n-3 आ गया। एक कम करें, n-4 आ गया। एक कम करें, n-5 फैक्टोरियल आ गया। 5 तक क्यों लेके गए, क्योंकि नीचे आपके पास n-5 फैक्टोरियल, इसलिए हम यहाँ पे इसको 5 फैक्टोरियल तक लेके गए। अब हमारे पास ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब मैं देखें, ध्यान करना है आपने, मैं यहीं से कैंसिल करूँगा, ये n कैंसिल हो गया n के साथ, n-1 यहाँ पे है, इधर देखें n-1 ये हो गया, n-1 ये हो गया, n-2 हो गया और n-2 कैंसिल हो गया, n-3 से कैंसिल, n-4 से कैंसिल। बाकी इधर क्या बचा, इधर बच गया एक, तो ये बचा आपके पास 30 बचा, ये सारे कैंसिल हो गए, n-5 बचा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें क्या बचा, n+2 एक बच गया, n+2 बच गया और एक बच गया आपके पास n+1 बच गया। ये जस्ट ये दो बचे, ये दो बच गए जी। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30n माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 150, n को n से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n+2 ये तो बेटा आप कर सकते हैं ना, तो मैं इसलिए तेज़ी के साथ थोड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया 0, ये बन गया n स्क्वायर प्लस आ गया 3n प्लस आ गया 2, ये उधर जाएगा, माइनस आ गया 30n प्लस आ गया 150। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया n का स्क्वायर,
तो 30 में से 3 निकालेंगे, बाकी आ जाएगा 27 और 150 और ये प्लस करेंगे तो 150 आपके पास 3 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सॉरी, इसके साथ ना एन आता है। अच्छा बेटा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। तो एन की वैल्यू आपने इसकी जो है पांचवा, दूसरे का जो पांचवा पार्ट है, इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है या आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। आप इसको लगा लेंगे तो इसमें तो दो वैल्यू आपके पास एन की आएंगी ना। जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आई थिंक एन इज इक्वल टू एक 18 आएगा। ठीक है, आपके पास एक एन की वैल्यू 18 आ जाएगी और 18 नहीं आएगी, आई थिंक 8 आएगा, 8 आएगा और n इज इक्वल टू 19। ये दो वैल्यू आएगी जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू 19 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये था हमारा पांचवा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। उसमें देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा पार्ट है और उसको हमने क्या करना है। जी, ये आ गया जी बेटा, ये आ गया हमारे पास छठा वाला जो पार्ट है इसका, वो वाला। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, आपको नजर आए। ये आ गया, ये छठा और सातवां पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसका जो 6 पार्ट है और 7 जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब लिखा हुआ रेशो में, तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बाय n-5 का फैक्टोरियल। रेशियो ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास आएगा n-1, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल बाय ऊपर वाली वैल्यू लिख के n-1 -4 और इसका आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6:1 आ गया। अब आपको पता है ना, रेशियो को डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, यानी हम ये लिख के डिवाइड ये लिख सकते हैं। तो ये मेरा आ गया n फैक्टोरियल बाय n-5 का फैक्टोरियल। अब डिवाइड में लिखना है। एक तो ये तरीका होता है, या आप यहाँ पे रेशियो को खत्म करके इधर लगाएं मल्टीप्लाई और इसको उल्टा के लिख लेना आपने। तो n-5 इसका हो जाएगा फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n-1 इसका आ जाएगा फैक्टोरियल और ये भी 6/1 हो गया। ठीक है ना, दो तरीके होते हैं, आप इसको ये लिख लें, डिवाइड नीचे लिख लें, तो वो वैसे भी चौथी वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो मैंने मल्टीप्लाई, रेशियो की जगह मल्टीप्लाई लगा लिया और इसको उल्टा लिया मैंने। ठीक हो गया ना, तो ये 6 है, रेशियो की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे, इसको उल्टा लेंगे, 1/1 ही आएगा ना आपका ये। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे n माइनस, ये देखिए n-5 फैक्टोरियल, n-5 फैक्टोरियल तो खत्म हो गया। इस n फैक्टोरियल को खोलेंगे तो एक आएगा n और एक आएगा n-1 का फैक्टोरियल और नीचे ये देखें क्या लिखा हुआ है, n-1 का फैक्टोरियल ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6/1 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से तो आसानी के साथ n इज इक्वल टू 6 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बहुत ईजी था। अच्छा जी, अब हम जब इस पे लगाते हैं तो ये मेरे पास आएगा, ऊपर है n, यानी आ गया n का फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा, n-4 और इसका फैक्टोरियल। रेशो, ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है, n-1, n-1 का फैक्टोरियल बाय ऊपर वाली वैल्यू क्या है, n-1 माइनस नीचे वाली वैल्यू करेंगे उसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9:1 आ गया। अच्छा, अभी आपको सिखाया है n फैक्टोरियल ऐसे ही, n-4 फैक्टोरियल ये भी ऐसे ही रेशियो की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और उसको आपने उल्टा के लिख देना है। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये -1 और -3 -4 हो गया और क्या आ गया, n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 9/1 हो गया। अब देखें n-4 n-4 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल, इसको पीछे लेके जाएंगे, ये नहीं एक लिख लें बेशक, n फैक्टोरियल और नीचे आ गया n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1 हो गया। अच्छा जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाले को, एक आएगा n, एक आएगा n-1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। ये हो गया कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 7 हो गया। अब हम आ जाते हैं इसका 8 जो पार्ट है उसके ऊपर। अच्छा जी, इसके ऊपर लगाते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू है n-1, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका आ गया फैक्टोरियल। अब लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू माइनस जो है नीचे वाली वैल्यू जो है उसका आ गया फैक्टोरियल, रेशो। इसी तरह आ जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका आ गया फैक्टोरियल और उसके बाद फिर हम लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू माइनस आएगा नीचे वाला उसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू
5:12 को ऐसे ही लिख लिया जी। ये आ गया n-1 का फैक्टोरियल बाय, ये कितना हो गया, n-4 हो गया ना, n-4 का फैक्टोरियल, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसको उल्टाएंगे तो पहले इसको हल भी कर लेना, 3 में से 1 जाएगा बाकी 2, यानी n-2 आएगा और उसका फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, n+1 जो है उसका आ गया फैक्टोरियल, इक्वल क्या आ गया, 5/12 जो था ये आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, किसको ओपन करेंगे किस तरह, जैसे n-1 है इसको ओपन करें, n-2, n-3, n-4 तक आ जाएंगे, तो n माइनस अच्छा, n-1 को ओपन करें तो ये आ जाएगा ना, इसी तरह इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो n-1 लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लिया, और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं जी, n-1 हो गया, और n-1 n-2 हो गया, n-3 हो गया, और n-4 इसका हो गया फैक्टोरियल। क्यों लेके आए हैं, क्योंकि बेटा नीचे था n-4 का फैक्टोरियल था, इसलिए मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये नहीं आएगा, इसको कम करूँगा तो ये आएगा आपका, ठीक है, कैसे, n-2 फैक्टोरियल ये वाला ऐसे लिखें, और इसको कम करें, इसको कम करेंगे तो एक तो ऐसे लिखेंगे n+1, एक और कम किया n+1 -1 n रह जाएगा, फिर इस n में से एक कम किया n-1 रह जाएगा, फिर इस n में से एक कम किया n-2 और फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ तक देखें n-2 फैक्टोरियल था इसलिए। नेक्स्ट आ गया 5/12 आपके पास, n-4 इससे कैंसिल हो गया, n-2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखें n-1 n-1 से कैंसिल हो गया, और हम चलते हैं, क्या रह गया जी, कुछ भी नहीं रह गया जी, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से क्या बचा, ऊपर से बच गया n-2 बचा एक आपके पास, और एक बचा आपके पास n-3, और नीचे इसका कुछ भी नहीं रह गया, इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 रह गया ना, अच्छा इसमें से कुछ नहीं बचा, 1 रह गया, और यहाँ से क्या बचा आपके पास, n+1 हो गया, और n आ गया, इज इक्वल टू 5/12 आपके पास। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हैं ना आप इसको, पहले इसको n से मल्टीप्लाई करें ना, ये बन गया n का स्क्वायर, n को 3 के साथ किया, 3n माइनस 2n प्लस 3 2 जार 6, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो n स्क्वायर प्लस आ गया n इज इक्वल टू 5/12 जी बेटा। ये हो गया क्रॉस इसके साथ, जब क्रॉस करेंगे 12n का हो गया स्क्वायर, -3 और -2 -5 हो गया ना, -5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60n हो गया। अच्छा उसके बाद 6 रह गया, 6 को 12 के साथ करेंगे 72 आ गया, इक्वल 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5n स्क्वायर और 5n हो गया। अब हम इन सारों को इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया 12n का स्क्वायर माइनस आ गया 60n प्लस आ गया 72, ये भी इधर आ गया, -5n का स्क्वायर -5n इज इक्वल टू 0। अब 12 में से 5 निकाल देंगे, हमारे पास 7n का क्या आ गया स्क्वायर, और 60n ये और 5n ये आ गया 65n आ गया, और ये 72 वाला हमारे पास एक ही है, इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये भी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे इसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या आएगा। अच्छा जी इसको सॉल्व करेंगे, 7n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 72, तो इसको आप बेहतर ये है कि आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, और आपका आसानी से ये हल हो जाएगा, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना जब आप बेटा, तो इसमें ए है ना, मैं आपको ये थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, ये यहाँ पे करता हूँ, ए आ गया आपके पास, यहाँ से ए इज इक्वल टू 7, और बी जो होगा, बी इक्वल कितना आ गया, -65 आ गया, और सी इज इक्वल टू 72। तो आप क्या लिखेंगे, एन, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में एन आएगा, माइनस बी प्लस माइनस आपका आएगा बी का स्क्वायर -4। क्वाड्रेटिक क्यों लगा रहा हूँ ना, ये थोड़े इसकी मिड टर्म ब्रेक बनाना, थोड़ा ना नंबर इस तरह के ना तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आपने 2 निकालनी है, तो यहाँ से आपके पास n की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास, वो आएगी n इज इक्वल टू, एक आएगा 8 और एक आएगा n इज इक्वल टू आपके पास दूसरी, जो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद, तो दूसरी जो वैल्यू n की आएगी वो आएगी 9/7।
आपके पास, ठीक है, 9/7। लेकिन हमारा जो होता है ना, ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में आप यहाँ से आगे कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ जाते हैं, ये था आई थिंक 8। अब हम आ जाएंगे 9 के ऊपर। तो ये है बेटा 9 क्वेश्चन, इसका 9 पार्ट, ये आ गया मेरे पास 9 पार्ट। अच्छा, अब मैं इसको जब लिखूंगा ये आएगा 2n-1, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको आ गया फैक्टोरियल बाय, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो लिखनी है हमने और माइनस लिखनी है नीचे वाली वैल्यू उसका फैक्टोरियल रेशो। फिर सेम एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू है 2n+1। अच्छा जी, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल बाय ऊपर वाली वैल्यू लिख के 2n+1 माइनस नीचे वाली। अब ध्यान रखना है, जब ये माइनस करेंगे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो n+1 इसका आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, किसको ओपन करेंगे और किसको बैक करेंगे ये देखना है। तो ये आ गया 2n-1 का फैक्टोरियल बाय 2n में से n निकाल दिया तो बाकी आ गया n-1 का फैक्टोरियल रेशो। अच्छा, ऊपर वाला ऐसे लिख लिया 2n+1 इसका आ गया फैक्टोरियल, और यहाँ से देखें 2n में से n निकाल दिया बाकी आ गया n, और +1 + 1 +2, और इसका आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22 रेशियो आ गया 7। अच्छा जी अभी आपको बताया था कि हम रेशियो को ख़त्म करेंगे 2n-1 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख दें और ये आ जाएगा आपके पास n-1 फैक्टोरियल, ये भी ऐसे आ गया, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसको आप क्या करेंगे उल्टा के लिख देंगे, यानी आपके पास आ जाएगा n+2 इसका फैक्टोरियल बाय 2n+1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, उल्टा के लिखा ना, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो n+2 ये ऊपर चला गया 2n+1, और इसको रेशियो को डिवाइड में लिख लेंगे, ऐसे आ गया आपके पास जी। किस वैल्यू को ओपन करेंगे तो हमारा आएगा। अब देखें, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो n प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा ना, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये आना चाहिए, ये आ जाएगा आपका। अब ये 2n है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं ये बनता है, ये इसको ओपन करें तो ये बनता है, दोनों में से कौन सा बनेगा हमने उसी के मुताबिक बनाना है। जैसे ना आपके पास इसको पीछे लेके जाएंगे ना, n+2 है, फिर -1 करेंगे तो n+1 होगा, फिर -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे तो ये आता जाएगा। आपने बैक साइड पे उसको लेके जाना होता है जो जिसको आपने जो है ना वो आपस में फैक्टोरियल बन के ना आपका कैंसिल हो जाए। जब आपका फैक्टोरियल बन के कैंसिल होगा तो तभी आपके पास जो होगा ना वो पॉसिबल है कि आप उसको जो है ना सही सही तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने चेक ये करना होता है कि आपने किसको बैक लेके जाना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये करता हूँ कि अगर मैं इसको भी बैक लेके जाता हूँ, इसको भी बैक लेके जाता हूँ, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखें 2n-1 का फैक्टोरियल और ये मेरा आ गया n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको पीछे जब मैं करूँगा n+2, एक तो मैं यही लिखूंगा, फिर इसमें से एक कम करूँगा, तो जब इसमें से एक कम करेंगे आप n+2 -1 आएगा, इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया n+1 आ गया, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो +1 -1 कैंसिल हो गया, n आ गया, फिर इसमें से एक काम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने n-1 तक क्योंकि लेके गया, इसलिए कि ये सेम हो जाएंगे। अब इसको पीछे लेके जाएं 2n+1, एक तो यही लिखेंगे, इसमें से एक कम करेंगे तो 2n बचेगा, देखे ना, 2n+1 -1 करेंगे, अब इसमें से एक कम करेंगे 2n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये सेम हो गया आपका ये वाला, तो ये और ये कैंसिल हो गए, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, बच गया यहाँ से 2n+1 2n, और ठीक है। अब मैं ये वाला n इस n के साथ कैंसिल कर सकता हूँ, ऊपर मेरा बच गया n+2 बच गया, और मेरा बच गया n+1 बच गया, और नीचे यहाँ से देखें मेरा क्या बचा 2n+1 बच गया और 2 बच गया, ये वाला 2 इक्वल, इधर क्या बच गया 22/7 बच गया जी। ये मेरे में आपको नज़र नहीं आया शायद ना। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे क्रॉस इसके साथ, यहाँ पे आ गया 7 और ये मल्टीप्लाई किया, ये बन गया n², n को 1 के साथ किया n, और प्लस आ गया 2n, और प्लस आ गया 2, और ये क्रॉस करेंगे हम इसके साथ, तो ये देखना ये 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, पावर नहीं है, तो ये आ गया 22 को इसके साथ किया 44 हो गया आपके पास, और साथ आ गया
2n+1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 7n का स्क्वायर, 2 और 1 3n, 3 को किया 21n प्लस आ गया 14, इसको मल्टीप्लाई किया 88, इधर लेके आएंगे -88n, 44 को 1 के साथ इधर लेके आएंगे -45 इक्वल 0। यहाँ पे आ गया 7n का स्क्वायर 88 में से, ये देखें ये 88 है ना, 88 में से 21 को माइनस कर देते हैं, तो 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 2 गया बाकी 6, तो माइनस आ गया आपके पास 67n जी। 44 में से आप निकाल देंगे 14, तो आपके पास आ जाएगा आई थिंक 30 आ गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ये देखें अगेन हमारे पास एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते हैं, यानी ये हमारे पास बन रही है 7n² माइनस 69n माइनस 30 इक्वल 0। ये मैं ना आपको सॉल्व करवा देता हूँ, पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं इसमें। तो a इज इक्वल टू 7 हो गया, b इज इक्वल टू, ये a होता है, ये b हो गया 67 और c आ गया -30 आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया b का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो n इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -67, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 67 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -67 जो लिखा हुआ है, -67 जो लिखा हुआ है, -67 का स्क्वायर हो गया, -4a और c, a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -30 डिवाइडेड बाई 2a और a की वैल्यू है 7। अब हम ये करते हैं, इसको मज़ीद हल करते हैं, तो n इज इक्वल टू 67 प्लस माइनस 67 का हम करेंगे स्क्वायर जी। 67 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो आपके पास 67 का स्क्वायर और फिर इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपका जो आंसर आएगा ना इसका, आपको हल करने के बाद वो आ जाएगा 5329 और नीचे आ जाएगा आपके पास 14। अच्छा, ये हल करेंगे तो 67 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लें आप, तो ये होगा आपके पास 72 और डिवाइडेड बाई 14। अब एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो एक n की वैल्यू आएगी 10 और एक n की वैल्यू आएगी आपके पास -5/14। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 10 वाला जो होगा वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था, वो सारा हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, उसको देखते हैं, और उसको हमारे पास उसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 इसका। बेटा ये हमारे पास 3 आ गया, फाइंड आर, इसमें से आर फाइंड करना है हमने, ये इक्वल दिया हुआ देखें, ऊपर लिखा हुआ है 6, तो हम लिख लेंगे 6 का फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा देखें 6 माइनस आर और -1 आएगा, ठीक है, और इसका आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल। ये देखें ना, 6 ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो -r और +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 5 यानी 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 आएगा, और इसका आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, अब 5 फैक्टोरियल को जब मैं पीछे लेके जाता हूँ तो मेरे पास आएगा 6.5 फैक्टोरियल। क्यों लेके गए, क्योंकि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल था, इससे कैंसिल हो सके ये, और यहाँ पे आ गया 6 और ये देखें, ये आपके पास ना 6 और 1 7 हो गया ना, 7 माइनस आर, इसका आ गया आपके पास फैक्टोरियल, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 5 फैक्टोरियल और इसको माइनस किया तो 1 का फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ से आप 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकते हैं, बाकी क्रॉस करें ना, 6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 6 को 1 से किया तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 7 माइनस आर, और इसका आ गया आपके पास फैक्टोरियल। अब इधर देखें फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, इसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें आप, तो आप इसको जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 2 एंड 1, अगर मैं लिखूँ ना इसको, ये आप ऐसे लिख लें 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा, यानी आपके पास 6 जो होता है वो 3 का फैक्टोरियल होता है, 7 माइनस आर यहाँ से इसका फैक्टोरियल। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर मतलब फैक्टोरियल को छोड़ देंगे, तो 3 इज इक्वल टू 7 माइनस आर आ जाएगा। अब आर को इधर लेके आ जाए और 3 को उधर लेके चले जाएं, तो ये उधर जाएगा 3, तो आर इज इक्वल टू 4 आपके पास, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 4।
अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा 2। अच्छा, इसको जब करेंगे तो ऊपर आएगा 10 यानी 10 का फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा आपके पास 10 माइनस आर इसका फैक्टोरियल। ये आपको अब लिखना आ चुका होगा। ये 2 हम ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर आ गया 9 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा आपके पास 9 माइनस आर का आ गया फैक्टोरियल। अब 10 को पीछे लेके जाएं, 10 आ गया डॉट 9 आएगा तो 9 फैक्टोरियल लिख लें क्योंकि इधर 9 फैक्टोरियल है, और नीचे आ जाएगा आपके पास ये 10 माइनस आर है। तो इसको अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा ना तो ये मेरे पास आएगा 10 माइनस आर, फिर हम लिखेंगे, देखें 10 माइनस आर और -1 लिखेंगे ना हम, क्योंकि इसमें से एक कम करेंगे ना हम, फैक्टोरियल एक कम करते हैं। तो 10 में से 1 जाएगा, बाकी कितना आ गया 9 माइनस आर। अब इसके साथ फैक्टोरियल आएगा अभी, तो ये आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया आपके पास 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब नीचे वाली वैल्यू नीचे से कैंसिल होगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कैंसिल होगी। इधर बचा आपके पास 10 और यहाँ से बच गया 10 माइनस आर, और इज इक्वल टू इधर बच गया आपके पास 2 और इधर बच गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो 20 माइनस 2 आर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, 10 को इधर लेके आ, 20 को इधर लेके आएंगे, -20 इज इक्वल टू -2 आर। तो यहाँ से माइनस किया 10 इज इक्वल टू -2 आर, और r इज इक्वल टू 10/2 यानी 5 आपके पास r की जो है वो वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आ गया 3 एंड 5 पार्ट इसका। तो 3 है, इसको लिखेंगे तो ये आ गया 15 का फैक्टोरियल बाई, इसको क्या लिखेंगे 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अच्छा, ये 210, अच्छा इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया 15 का फैक्टोरियल और नीचे आएगा 15 माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो 210 होता है ना, ये 15 का फैक्टोरियल होता है। आप 15 15 14 13 सारे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब ऊपर इसका यहाँ पे बच गया 1 और नीचे आ गया 15 माइनस आर और इसका आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/1। ये क्रॉस किया इसके साथ, ये क्रॉस किया इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया और इज इक्वल टू 15 माइनस आर और इसका हो गया फैक्टोरियल आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 15 माइनस आर और इसका आ गया फैक्टोरियल। ये देखें ना, कंपेयर करेंगे ना जब आप, तो कंपेयर करने से आपके पास ये वैल्यू फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू 15 माइनस आर आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाए तो r इज इक्वल टू 15 माइनस 1, तो r इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये आ गया हमारा 14। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट भी लगता है क्वेश्चन में, तो फिर भी ये हम चेक कर लेंगे बाद में। तो ये आ गया आपके पास जो इसका तीसरा पार्ट था ना, इसमें r की वैल्यू आपके पास 14, मेरे पास तो 14 आ रही है। ये इसको बेटा आप चेक करेंगे बाद में दोबारा, या तो क्वेश्चन की वैल्यू में मसला हो सकता है मेरे पास। ठीक है, ये 14 जो है ना ये गड़बड़ लगती है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चलें, 12 नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाला आ जाता है हमारे पास, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं हम। अच्छा, इसको करते हैं। ये भी बेटा ना, मैं इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, ये 15 फैक्टोरियल जो आएगा ना, हाँ हाँ यस यस, ये 15 फैक्टोरियल नीचे आएगा आपके पास 13 फैक्टोरियल। यानी आप ये 15 फैक्टोरियल को हल करें, 13 फैक्टोरियल को हल करें ना, सारा बैक लेके जाएं तो ये आपस में कैंसिल होकर फिर आपका 210 बनेगा। ठीक हो गया ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जो है ना मिस्टेक आई है मेरे पास। तो ये आप जब आप यहाँ पे इसको 13 फैक्टोरियल लिखेंगे ना, यानी इसको आप लिखेंगे 15 माइनस 2, ऊपर क्योंकि 15 फैक्टोरियल है ऊपर, और इसको मैं अगर लिख देता हूँ 15 माइनस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये फिर मेरा यहाँ पे अब इसे ही हो गया। अब मैं इसको लिख देता हूँ 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये मैं लगा देता हूँ। ठीक हो गया ना, ये यानी 13 लिखा हुआ है, 15 माइनस 2 करेंगे वही आंसर आएगा। तो ये अब आपके पास आएगा 15 माइनस आर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये क्रॉस होगा ना मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, इधर आएगा आपके पास 15 माइनस 2। तो अब आपके पास r की वैल्यू जो है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, इधर आ गया 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 माइनस आर, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो r इज इक्वल टू 2 आएगा। जी, ये अभी सही है, आपका r इज इक्वल टू 2 बनेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो ये 4 ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे आ गया 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 6 माइनस आर और इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। इसी तरह सेम देखें 6 फैक्टोरियल
और इसको हल करेंगे 6 माइनस आर और -1 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारे पास सेम हो गया 6 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका ऊपर आ गया 4, यहाँ से नीचे आ गया 6 माइनस आर और इसका आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1 और इधर आ गया 6 माइनस 7। देखे ना, ये सॉरी 6 में से माइनस करेंगे 6 माइनस 5, ये आएगा आपका 6 में से माइनस किया 1 तो 5 माइनस आर जो होगा इसका आएगा फैक्टोरियल आपके पास। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ ना तो ये मेरे पास ये बनेगा अब, यानी 4 ऐसे ही और ये बनेगा आपके पास 6 माइनस आर और इसमें से एक कम करें 6 माइनस आर -1 होगा, यानी वो बनेगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/5 माइनस आर, इसका आएगा फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा कैंसिल, इसका आ गया आपके पास 4 और नीचे आ गया 6 माइनस आर इज इक्वल टू 1/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये इसके साथ तो 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस आर हो गया। इसको इधर लेके आए 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस आर हो गया। इसको माइनस करें तो -2 इज इक्वल टू माइनस आर और आर इज इक्वल टू, इसका भी आंसर आ गया आपके पास 2 जो है वो आ गया। तो ये था हमारा 5। आई थिंक इसमें से मैंने एक पार्ट 4 छोड़ दिया है, इसका लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं बेटा। तो ये मैंने इसका ना 2 पार्ट मजीद इसके यहाँ पे लिख दिए, ये वाले। ठीक हो गया। अच्छा, ये 2 जो होगा ये तो ऐसे ही आ गया, इसको लिखेंगे तो 6 का फैक्टोरियल और बाय इसको जब लिखेंगे 6 माइनस आर और +1 इसका फैक्टोरियल आएगा, यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ से जब इसको करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। तो अच्छा, ये आ गया 2 एज इट इज़, 6 को पीछे लेके जाएंगे 6 और फिर 5 आएगा ना तो 5 फैक्टोरियल में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इधर 5 फैक्टोरियल है। अच्छा, यहाँ से 6 है और प्लस ये हो गया आपके पास 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 6 और +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास 5 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ गया 12 आपके पास। और इसको अगर मैं कम करूँ तो 7 माइनस आर -1, देखें ऐसे आएगा ना, 7 माइनस आर -1, तो 7 में से 1 जाएगा, बाकी 6 आएगा ना आपके पास, तो 6 माइनस आर। ठीक है, एक तो यही लिखेंगे 7 माइनस आर आ गया, इसमें से एक कम किया तो आंसर क्या आया, 6 माइनस आर आ गया। फिर एक कम करेंगे तो आएगा 5 माइनस आर, तो फैक्टोरियल आ जाएगा 7 और यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल। 5 माइनस आर इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से आ गया 12 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 42 और 7 को आर के साथ किया 7 आर और आर को 6 के साथ किया 6 आर और आर को आर के साथ किया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 हो गया। अच्छा जी, अब ये क्रॉस हो गया इसके साथ, तो 12 इज इक्वल टू 1 क्रॉस होगा इसके साथ, तो पहले आर स्क्वायर वाला लिख लेता हूँ मैं, माइनस आर और माइनस -13 आर हो गया मेरे पास और प्लस हो गया मेरे पास 42। अब इस 12 को उधर लेके चले जाते हैं तो ये आएगा आर स्क्वायर और ये आ जाएगा 13 आर प्लस 42 -12 इज इक्वल टू 0 हो गया जी। यहाँ पे बन गया आर स्क्वायर और ये आ गया -13 आर हो गया और 42 में से 12 निकाल देते हैं, बाकी आ गया आपके पास 30 और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक करके या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे 10 और 3 बन जाएगा ना, ये देखिए ना, मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आर स्क्वायर 10 आर और -3 आर बन जाएगा और +30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बाकी रह गया, इन दोनों में से कॉमन लिया, आर कॉमन आया, आर -10 आ गया, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे 3 कॉमन आएगा, आर -10 हो गया इज इक्वल टू 0। तो आर -10 यहाँ पे आ गया, आर -10 फिर आ गया आर -3 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू यहाँ से आया 10 और r इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 3 आपके पास। ठीक बेटा, तो ये जो लास्ट है ना, लास्ट वाला, तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे तो या नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज ट्राई करेंगे, नहीं होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
छोड़ने का मकसद होता है आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको बात समझ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे, और एक फर्स्ट पार्ट जो छोड़ा है वो करेंगे, और डिटेल के साथ इसको हम परम्यूटेशन को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।